हाँ, तो आज हम देखेंगे नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करने से पहले अपन इसकी टर्मिनोलॉजी को चेक कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? एक तो आता है एमआरपी, एक आता है अपना सीपी, एक आता है एसपी, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लास्ट आता है अपना डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले अपन चलते हैं एमआरपी पे। तो एमआरपी को अपन बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपना सीपी, एसपी, पीएलडी। ठीक है, इन सब के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि टर्मिनोलॉजी अपने इस पूरे चैप्टर में काम आएगी। तो अगर अपन को ये चीज़ सही से पता होगी तो चैप्टर अपने लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। सीपी हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी हो गया मेरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। पी हो गया मेरा प्रॉफिट, लाभ। और एल हो गया मेरा लॉस, हानि। और डी मेरा हो गया डिस्काउंट, छूट। ठीक है, तो मेरे जो चैप्टर में पढ़ूंगा तो मेरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें काम आएगी? मेरे काम आएगा एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या खुदरा मूल्य बोल सकते हैं इसको, अधिकतम खुदरा मूल्य। जो भी मेरी प्राइस डब्बे के ऊपर या चीज़ के ऊपर लिखी रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला आता है सीपी। सीपी होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस चीज़ पे मैं, जिस प्राइस के ऊपर कोई भी वस्तु को मैं खरीद रहा हूँ उसे बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट आता है मेरा एसपी, सेलिंग प्राइस। अगर कोई दुकानदार किसी चीज़ को खरीद के बेचता है तो जितने रुपए में वो बेच रहा है वो उसका क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो मेरा ये क्या है? बेचने वाली प्राइस है, विक्रय मूल्य, एसपी। पी मेरा प्रॉफिट। अगर किसी भी चीज़ को मैं बेच रहा हूँ तो उस पर कितने रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे निकालूंगा? उसको क्या बोलूँगा मैं? पी से डिनोट करूँगा या लाभ बताऊँगा। और लॉस, अगर मेरे को उस पर हानि हो रही है तो मैं उसको दिखाऊंगा एल से, लॉस, हानि। डिस्काउंट, कोई भी दुकानदार किसी वस्तु पे जो भी मेरे को डिस्काउंट दे रहा है उसके बारे में अगर बात करता है तो अपन वहाँ पे लिखेंगे डी, डिस्काउंट। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं कि प्रॉफिट अपन कैसे होगा, लॉस कैसे होगा। प्रॉफिट कब होगा मेरे को? प्रॉफिट मेरे को जब होगा जब मैं कोई भी वस्तु को उसकी क्रय मूल्य से अधिक पर बेचूंगा। तो अगर मेरे को प्रॉफिट होना है तो मेरे को ये पता है कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है, जो मेरी बेचने वाली प्राइस है, वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे? मेरी खरीदने वाली प्राइस से। अगर मेरे को लाभ होना है तो लाभ कब होगा? जब मेरा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा किससे? मेरे क्रय मूल्य से। अगर मेरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो मेरे को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और नुकसान कब होगा मेरे को? जब मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा। तो लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, लॉस कब होगा मेरे को? जब मेरा कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। मतलब मेरा जो क्रय मूल्य है वो क्या है? विक्रय मूल्य से अधिक है। क्रय मूल्य अगर मेरा विक्रय मूल्य से अधिक है तो मेरे को लॉस हो रहा है। अब इसके आगे अपन देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले में अपन कैसे कर सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे बात कर रहा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर मेरे से वो बोलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दो कितना होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है मेरा
कितने रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ, जो मेरे को प्रॉफिट हुआ वो अपॉन, अब मुझे पता है कि प्रॉफिट किस पे होगा मेरा, किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य पे प्रॉफिट होगा अगर मैं दुकानदार हूँ तो क्रय मूल्य क्या होगा मेरा सीपी, तो जो मेरी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर मेरे को प्रॉफिट होगा इनटू 100, ये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। अगर इसी तरह से मेरे से लॉस परसेंटेज निकालने को बोले तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं, लॉस परसेंटेज होगा मेरा लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा मेरा लॉस परसेंटेज। ठीक है, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। देखने के बाद में अब देखते हैं अपन कि अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे क्या क्या दे रखा हुआ है, या तो कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, या प्रॉफिट लॉस में से कोई एक चीज़ दे रखी होगी। तो इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर बात करेगा जब भी क्वेश्चन की बात करेगा, प्रॉफिट लॉस या कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, चार चीज़ों के ऊपर। तो एक टाइम पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो मतलब करंटली मेरी जो सिचुएशन चलेगी उसके अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ में मेरे से प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेगा। तो मैं उनसे रिलेटेड अगर एक फॉर्मूला लिखूँ, उन सबको जोड़ के अगर मैं बनाना चाहूँ, तो मुझे क्या पता चलता है कि अगर मेरे को एस पी दे रखा है या एस पी सी पी जो भी एस पी है, तो वो क्या होगा सी पी 100 प्लस माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्लिक लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला बनता है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो, लॉस परसेंटेज दे रखा हो, या कुछ भी इनमें से दे रखा हो, दो चीज़ें दे रखी हो और तीसरा मेरे को इसमें से निकालना हो, तो उस कंडीशन में मैं ये फॉर्मूला लगा के तीसरी चीज़ को निकाल सकता हूँ। इसको नोट करो, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक चीज़ और आती है प्लस माइनस। इस सिचुएशन क्या होगी, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो माइनस। जिसको मतलब नॉर्मल मेरे को पता है कि लॉस को मेरे को पॉजिटिव रखना है तो उसके लिए माइनस लगा देना, और जो लॉस को नेगेटिव रखता है उसको प्लस की जरूरत थी, वहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी। ये अपना फॉर्मूला होगा, इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपना प्रॉफिट लॉस से चैप्टर। तो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन नंबर 1, अगर मेरे को एस पी दे रखी है 630, प्रॉफिट दे रखा है मेरे को इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 12 से 1/2 परसेंटेज। मेरे को निकालना क्या है, सीपी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसको करते हैं अपन स्टार्ट क्वेश्चन को। तो मुझे अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया कि जब भी तीन चीज़ें दे रखी हो, एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस जो भी दे रखा हो, उनको उनके बीच का रिलेशन क्या बताया अपन ने, कि मुझे ये पता है कि एसपी मेथड नंबर 1, ठीक है, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंटेज ऑब्लिक लॉस परसेंटेज, जो भी मेरे को जिसकी बात कर रखी हो वो अपॉन 100, ये फॉर्मूला मेरे को बता रखा है। तो इससे करता हूँ मैं अप्रोच। तो मेरे को पता है 630 इज इक्वल टू सीपी निकालना है मेरे को ना, सीपी 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 12.5%, 12.5% अपॉन 100। तो ये जाएगा मेरा 630 इज इक्वल टू सीपी, ये जाएगा मेरा 125 100 प्लस 12 112.5 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको अगर मैं आगे ले जाता हूँ तो सी पी इजिकल्स टू मेरा हो जाएगा 630 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 1125 10। इनको काट के सोल्व कर लेना, सी पी की वैल्यू आ जाएगी मेरी यहाँ पे। ये तो हो गया अपना मेथड नंबर 1। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड पे, मेथड नंबर 2, जो अपन को अप्रोच रखनी है अपने एग्जाम में, क्योंकि ये फॉर्मूला लगा के तो सभी कर देंगे। टाइम बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो मेथड नंबर 2 क्या होता है अपना, मेथड नंबर 2 बोलेगा मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट हो रहा है। और सब अपन ने सबने परसेंटेज में पढ़ा है क्या, 12.5% कितना होता है, 1/8। ठीक है, तो मुझे ये पता लग गया कि अगर मेरी कॉस्ट प्राइस अगर 8 है, तो इसके ऊपर 12.5 का प्रॉफिट होकर मेरे को कितने का मिल रहा है, प्रॉफिट 1 रुपये का। तो मेरा अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 8x है
तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर मेरे को 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 9x मेरी सेलिंग प्राइस देगी। तो 9x अगर मेरी सेलिंग प्राइस है तो 9x किसके बराबर हो जाएगा, मेरी सेलिंग प्राइस के बराबर कितना हो जाएगा, 630 रुपीज़। तो मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो 8x इजिकल्स टू, यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, ये हो जाएगा मेरा 9x के बराबर। तो x इजिकल्स टू कितना जाएगा, 63/9। तो यहाँ से मैं क्या निकालना है, CP बात करनी है। CP इजिकल्स टू कितना है, मुझे पता है 8x है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 630 डिवाइड बाई 9, 9 7 63 70, ये आ जाएगी मेरी 560 रुपीज़। मेरी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ जाएगी मेरी कितनी, 560 रुपीज़। अगर मेरे को 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, 560। अगर सेलिंग प्राइस दे रखी है 630। सेम इसी तरह से अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेलिंग प्राइस दे रखी है मेरे को 1470 रुपीज़, 1470 रुपीज़ सेलिंग प्राइस दे रखी है। प्रॉफिट दे रखा है मेरे को 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मेरे को ये निकालना है। करो इसको, ट्राई करो सब। अब मेथड नंबर 1 तो जिसको भी लगाना है वो लगाए। मुझे क्या पता लग गया कि मेरा टाइम कहाँ बच रहा है, मेथड नंबर 2 में टाइम बच रहा है। तो मैं तो क्या अप्लाई करूँगा, मेथड नंबर 2 करूँगा। क्या बोला मेरे से, 16 से ही 2/3%। ये कितना होता है, 1/6। तो मुझे क्या पता लग गया कि मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 6x है। इसके ऊपर मेरे को कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि मेरी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी, 6x + 1x = 7x। 7x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 1470 रुपीज़। तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू कितनी है, 6x। तो मेरा क्या हो जाएगा, 6x मल्टीप्लाइड बाय 1470 डिवाइड बाय 7, 2 1 10, 0 6 12, 1260 रुपये मेरी क्या जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नोट करो इसको। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, वो ये बोलना चाह रहा है कि जो वो प्रॉफिट कमा रहा है, वो प्रॉफिट किस पे कमा रहा है। अपन जनरली प्रॉफिट कमाते हैं किस पे, सेलिंग प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे। नहीं, कॉस्ट प्राइस पे अपन प्रॉफिट कमाते हैं, किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट कमाया वो कितना परसेंट था, 16 से 2/3% था। और वो किसके ऊपर कमाया उसने, सेलिंग प्राइस के ऊपर कमाया। तो मुझे ये निकालना है कि उसको एक्चुअल में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, वो निकालना है। तो अपन तो अप्रोच क्या रहेगी, अपनी अप्रोच रहेगी आंसर नंबर 3 मेथड नंबर 2 से। शॉर्ट ट्रिक से अपन अप्रोच करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि 16 से 2/3% जो मेरे को दे रखा है उसको मैं क्या लिखूँगा, उसको लिखूँगा मैं 1/6। इसका मतलब क्या हुआ मेरे को, इसका मतलब है कि जो भी मेरी सेलिंग प्राइस होगी उसके ऊपर, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस के ऊपर मैंने 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया। ये अगर मेरी सेलिंग प्राइस है तो इस पर कितने का प्रॉफिट कमाया मैंने, 1 रुपये का। मैंने इसको क्या माना, मेरी सेलिंग प्राइस। तो 6 तो हो गई मेरी सेलिंग प्राइस, और ये 1 क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ये 1 जो प्रॉफिट है कितना परसेंट है इसका, मेरी जो सेलिंग प्राइस है इसका 16 से ही 2/3% जो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। सेलिंग प्राइस का 16 से ही 2/3% जो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, 1 है। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 6 है तो इस पर प्रॉफिट मिला मेरे को 1 रुपये का। तो सेलिंग, मुझे क्या पता लगा, मेरा सेलिंग प्राइस पता लग गई, प्रॉफिट पता लग गया। तो क्या मैं मेरी सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस 3 चीज़ें हैं। अगर मेरी सेलिंग प्राइस 6 रुपये, मेरा प्रॉफिट 1 रुपये, तो क्या मेरी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, मेरी कॉस्ट प्राइस रही होगी कितनी, 5 रुपये। तो अब मुझे ये निकालना है कि जो मेरे को प्रॉफिट मिला है वो एक्चुअल में कितना परसेंट है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है मेरा, मुझे पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मुझे 1 रुपये का। कॉस्ट प्राइस कितनी आई है मेरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ कितना परसेंट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज है मेरा 20%। अब सेम इसी की तरह अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन क्या करेंगे कि एक दुकानदार को एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ की जगह पे अपन कर देते हैं यहाँ पे हानि हुई है। लाभ की जगह पे क्या हुआ, हानि पर बेच रहा है वो उसको। तो मुझे क्या निकालना है, उसका लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, एट द प्रॉफिट की जगह पे मैं यहाँ ले लेता हूँ लॉस। मुझे कितना हो रहा है, मैं इसको बेच रहा हूँ लॉस पे, और लॉस भी मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको, 25% कर देता हूँ। 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है मेरे को 25%। तो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे निकालना है लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो इसको देखते हैं अब लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा। आंसर नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। 25% का क्या हो रहा है, मेरे को लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 25%। सब जानते हैं 25% होता है 1/4। अब मेरे को क्या बोला उसने, किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो मुझे क्या पता लग गया कि अगर मेरे को 4 रुपये मेरा विक्रय मूल्य, मतलब अगर कोई मैं किसी भी वस्तु को मैं 4 रुपये में बेचता हूँ, सेलिंग प्राइस क्या है मेरी, सेलिंग प्राइस 4 रुपये, तो उस पर मेरे को कितने रुपए का लॉस हुआ, उस पर मेरे को लॉस हुआ है 1 रुपये का। अगर मैं इसको इसके अंदर लिखूं, मैं अपना टेबल बनाऊं, मेरे पास पता है कि मेरे को पता है कि सेलिंग प्राइस दे रखी है, लॉस दे रखा है, तो क्या मेरी कॉस्ट प्राइस तो लग जाएगी मेरे को। सेलिंग प्राइस मेरी 4 रुपये, लॉस मेरे को 1 रुपये का हो रहा है, तो क्या कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी मेरी, कॉस्ट प्राइस मेरी 5 रुपये रही होगी, क्योंकि लॉस इजिकल्स टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 5 - 4 करूँगा तभी तो मेरा 1 रुपये निकलेगा। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 आ गया। अब मेरे को ये परसेंटेज निकालना है कि जो मेरे को 25% लॉस हुआ है सेलिंग प्राइस पे, ये एक्चुअल में लॉस कितना परसेंट था मेरा। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस कितना हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पे, 5 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 20% का मेरे को वापस लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का हो जाएगा मेरे को, 20% का। ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि किसी वस्तु को 450 में बेचा जाता है तो उस पर 10% की हानि होती है, तो उस पर 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं कोई भी चीज़ को 450 में सेल करता हूँ, 450 में बेचता हूँ, तो बेचने पे मुझे 10% का लॉस होता है। अब मुझे चाहिए था 10% का प्रॉफिट, तो मैं उस चीज़ को कितने में बेचूँ कि मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाए, ये निकालना है। तो अपन इसको अप्रोच को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन आंसर नंबर 5। अभी मेरे को पहले क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। तो अगर मेरे को ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस से लॉस, सेलिंग प्राइस और लॉस को यूज़ करते हुए अगर मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस निकालने बाद क्या कर सकता हूँ मैं, इस पर कॉस्ट प्राइस पे 10% का प्रॉफिट निकाल लूँगा। जिसको मेथड नंबर 1 लॉन्ग ट्रिक से करना है, वो क्या करेगा कि सेलिंग प्राइस उसको दे रखी है, लॉस दे रखा है, उस वाले फॉर्मूला जो अपन ने फॉर्मूला सबसे पहले देखा था, उस फॉर्मूले के अंदर सेलिंग प्राइस डालेगा, लॉस परसेंटेज डालेगा और कॉस्ट प्राइस निकाल लेगा। जो मेरी कॉस्ट प्राइस आएगी उसको वापस उसी फॉर्मूले में रखेगा, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस की जगह पे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट की जगह पे 10% डालेगा और उससे सेलिंग प्राइस निकाल के आंसर निकाल देगा। इसको करने में बहुत लंबा हो जाएगा, अपन चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि मेरे को पहले इसकी बात कर रखी है, लॉस की बात कर रखी है, तो लॉस कितना दे रखा है, 10%। 10% कितना होता है, 1/10।
1/10 का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो मेरी 10 रुपये की थी उसको अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे उस पर 10% का लॉस मिलता है, मतलब 1 रुपये का लॉस मिलता है। अब लास्ट क्वेश्चन में अपन ने इसको क्या माना था, सेलिंग प्राइस माना था। क्यों? क्योंकि वहाँ दे रखा था जो लॉस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस के ऊपर हो रहा है। पर यहाँ पे जो लॉस हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी, अब जब कुछ भी गिवन नहीं होता है तो मुझे क्या पता है कि लॉस जो भी मेरा होगा वो किस पे होगा, मेरी कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगी मेरी, ये 10 जो हो जाएगा इसको मैं मान लेता हूँ मेरी कॉस्ट प्राइस है, मान लेता हूँ क्या 10 रुपीज़ क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसको 10 की जगह पे मैं मान लेता हूँ 10x से। तो मुझे क्या पता लगता है कि कॉस्ट प्राइस, अच्छा 10 रुपये, अगर 10 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है उस पर 10% का लॉस हो रहा है। 10 रुपये मेरी कॉस्ट प्राइस है, इस पर अगर 10% का लॉस हो रहा है तो मुझे एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा है, 1। तो अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 10x है, उस पर लॉस मुझे पता चल गया 1x है, तो मुझे क्या एसपी पता लग जाएगा, सेलिंग प्राइस। लॉस की कंडीशन में सेलिंग प्राइस का क्या होता है कि लॉस इजिकल्स टू होता है मेरा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस मेरा 1 है, सेलिंग प्राइस मेरी एक सेलिंग प्राइस मेरे को निकालनी है, कॉस्ट प्राइस मेरी 10 है, तो क्या सेलिंग प्राइस मेरी 9x हो जाएगी। सेलिंग प्राइस मुझे पता लग गई 9x है, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर दे रखी है, 450 रुपये के। तो जो 9x की मेरी वैल्यू आई है किसके बराबर है, 450। इससे अगर मैं x की वैल्यू निकाल दूं तो यहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि 9x जो मेरा आया, 9x जो मेरा आया वो किसके बराबर है, 450 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी, 50 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अगर मेरी 10x की है, मतलब 500 रुपये की होगी, उस पर 10% का लॉस हुआ, मतलब 50 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है। तो मैंने कितने में बेची इसको, 450 में बेची है। अब मेरी जो चीज़ 500 रुपये की थी, क्योंकि 10x में वो क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू 50 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी मेरी, 500। अगर कोई भी वस्तु मेरी 500 रुपये की है, उस पर मेरे को 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो यार डायरेक्ट 10% निकाल लो, उसका कितना प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट निकाल के उसको मैं ऐड कर दूंगा। और अगर नहीं होता है मेरे से ऐसा, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट की बात करूँगा। प्रॉफिट कितना चाहिए मेरे को, 10%। 10% मतलब कि 1/10, वही बात ये। तो अब क्या चाहिए मेरे को चाहिए कि 10% का प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट कितना चाहिए, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपये अगर मेरी कॉस्ट प्राइस हो, कॉस्ट प्राइस मेरी क्या हो, 10 रुपीज़ हो, तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा मेरे को, 1 रुपये का। इससे मुझे क्या पता लगता है कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरी 10x है, मेरे को कितना चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए मेरे को, 1x का। तो इससे मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट चाहिए 10 में, तो सेलिंग प्राइस मेरी क्या होनी चाहिए, 11x होनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या पूछा है कि कितनी रेट पे बेचा जाए कि मेरे को 10% का प्रॉफिट हो। तो यहाँ से मैं निकालूंगा सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए मेरी नई वाली, 11x। 11 इंटू एक्स कितना है मेरे को, 50 रुपये का। तो ये कितना हो जाएगा, 550 रुपीज़। अगर मैं इस चीज़ को 550 रुपये में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन मेरा यही है, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है आपके लिए। मैं इसको 480 में बेच रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, और मुझे लॉस हो रहा है 20% का। अब मुझे क्या चाहिए, 20% का ही प्रॉफिट अर्न करना है, इसमें 20% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो मेरी एसपी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 480 में बेचने पर, 480 में बेचा जाता है तो उस पर 20% का हानि होती है। तो उस पर 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरा क्या है, होमवर्क है। मुझे क्वेश्चन मिल गया कि किसी वस्तु को 480 में बेचने पर उस पर 20% का लॉस हो रहा है। अब मुझे अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने में बेचूंगा, तो वो मेरे को सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेकंड सेलिंग प्राइस ही मेरे को प्रॉफिट हो, वो वाले सेकंड सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेम यही पैटर्न रहेगा, ये अपना होमवर्क रहेगा, इसको करना है। ऑनलाइन क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे।